आज की सुर्खियों। बीते 12 अगस्त को हुए हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य 2 फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापामारी। मानगो की गौड़ बस्ती में पड़ोस के 2 युवकों ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म का प्रयास। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का किया गया आयोजन। 12 अगस्त को जमशेदपुर के परसुरी थाना अंतर्गत गदरा में एक व्यक्ति की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को रांची से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 12 अगस्त को जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत गदरा में एक व्यक्ति की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को रांची से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी सिटी एसपी रेशव गर्ग ने बताया कि 12 अगस्त को गदरा के रहने वाले लोकनाथ ठाकुर उर्फ पुक्की की पुरानी विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर राजन मिश्रा, कौशल श्रीवास्तव, सूरज नाग और मनीष मछुआ को नामजद अभियुक्त बनाया गया। इसके बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक टीम गठित की गई जो पूरे घटनाक्रम के उद्भेदन में जुट गई। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि घटना में शामिल अपराधी रांची में शरण लिए हुए हैं, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस रांची पहुंची और राजन मिश्रा और मनीष मछुआ को गिरफ्तार कर जमशेदपुर लाई, जहां पूछताछ में दोनों ने हत्या करने की बात को स्वीकार किया है। इसके बाद उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी पुलिस ने बरामद किया। वहीं अन्य 2 फरार अभियुक्त को गिरफ्तार करने के प्रयास में पुलिस छापेमारी कर रही है। 12 अगस्त की शाम को हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति कुकी लोकनाथ ठाकुर उसको गदड़ा एरिया में गोली मारी गई थी, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उपरांत जो है उसकी मां के द्वारा थाना में परसुडी में केस किया गया था कि उसके पुत्र की कुछ लोगों के द्वारा नेम एफआईआर किया गया। उन लोगों ने कुछ लोगों पे उनके द्वारा आशंका जताई गई थी। उसका अनुसंधान के क्रम में तेजी लाने के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें हम लोग ने कार्रवाई करते हुए जो भी एक्यूज लोग थे उनके लिए उनके घर पकड़ करने का प्रयास किया, उनके पीछे गुप्तचर लगाए और उसमें से कुछ लोग, अभी 2 लोग, उसमें 4 लोग नेम एक्यूज थे, वो पकड़ में आ चुके हैं और उनके पास से हम लोगों को हथियार भी बरामद हुआ है और 2 मैगजीन बरामद हुई हैं और गोलियां भी बरामद हुई हैं। इसमें अभी 4 लोग जो थे उसमें से 2 पकड़ में आ चुके हैं, बाकी 2 को भी हम लोग जल्दी ही अरेस्ट करने में कामयाब होंगे। जमशेदपुर के बानगो थाना अंतर्गत गौड़ बस्ती की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ उसके पड़ोस के 2 युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया है। युवती के पिता का आरोप है कि पड़ोस का ही रहने वाला सुनील गौर और अनूप गौर अपने कुछ साथियों के साथ इसके घर पहुंचा। पहले इसकी बच्ची को अगवा किया, जब परिवार के लोग छुड़ाने पहुंचे तो उसे मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से आरोपी गौर परिवार को परेशान कर रहा था। बच्ची के पिता का आरोप है कि पहले इसकी पत्नी को प्रताड़ित किया गया और आज हद हो गई। जब इसकी बेटी को उठाकर ले जाने लगे तभी इसके भाई और दामाद ने बचाने का प्रयास किया तो उसे मारकर घायल कर दिया। फिलहाल घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। वैसे स्थानीय थाना में आरोपी के खिलाफ एक लिखित शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। 2 दिन से लोग मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। मेरा वाइफ को बोलते हैं बाहर में कोई पानी नहीं गिराएगा। कौन कर रहा है? ये कर रहा है भरत गौर का लड़का है, राजू गौर, सुनील गौर और उसका सुनील गौर का लड़का अनूप गौर, भाई जगदीश गौर का लड़का है सर। फिर एक डाबू है जो अपने आप को गुंडा समझता है, बोलता मेरा दादा है, गुंडा है। हम लोग उसको बुला के लाके मेरा बच्ची को क्या किया सर, उठा के जंगल ले जा रहा, बोलता है कि हम कलकत्ता का जैसा तुम्हारा रेप करेंगे, कौन बचाने आएगा। मैं यहाँ नहीं था सर, मेरा दामाद और मैं छोटा भाई घर में है। उसको छुड़ाने गया तो दामाद और छोटा भाई को बुरी तरह से मारा गया। उसकी माँ दौड़ के जा रही, माँ को बुरी तरह से मारा। माँ को भी निकला है, बॉडी में हाथ दिया, गिरा दिया है सर नाला पे। क्या चीज़ से मारा, हाथ में शोल्डर में भी कट गया सर। बुरा तरह से लोग मतलब मैंने अति कर दिया। रोड में जाता आता था, मतलब परेशान तो करता ही था। फिर भी हम जिस तरह से भी चर्चा को पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छी ग्रेजुएशन कर रही है, 2 बच्चा, एक MBBS का पढ़ाई कर रही है। कुछ कारण नहीं सर, उन लोगों का बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई करता नहीं, उन लोगों को दारू सब बर्बाद है। ऐसा छोटा बच्चा कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, तो हमारा बच्चा हम लोग मेहनत करके खटते हैं, खाते हैं। हम लोग जमीन बिका उपका से सब दारू उरू पीता है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जैसा बच्चा बने। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में मंदिर कमेटी की ओर से प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस महोत्सव में शहर के लगभग 145 छोटे छोटे बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर उनकी जीवनी को प्रस्तुत किया।
जिसमें किसी ने बाल जीवन के माखन चोर को दर्शाया तो किसी ने राधा के रूप में नृत्य कर, वहीं किसी ने कविता के माध्यम से उनकी जीवन को दर्शाया। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का फाइनल 26 अगस्त को होगा, जिसमें उड़ीसा के राज्यपाल माननीय रघुवर दास उपस्थित रहेंगे और विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत करेंगे। इस महोत्सव के बारे में कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह और अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि विगत 15 वर्षों से कमेटी यह महोत्सव करती आ रही है। इस वर्ष सुरक्षा कारणों से मटका फोड़ कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, जबकि अन्य सभी कार्यक्रम यथावत रखा गया है, जिसे देखने के लिए शहर के लोग शामिल होते हैं। कार्यक्रम के प्रथम दिन कमेटी के सदस्यों के अलावे मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार एवं काफी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं और गणमान्य लोग उपस्थित थे। सूर्य मंदिर कमेटी लगभग 15 वर्षों से लगातार कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को हम लोग मनाते हैं। हम सर्वप्रथम कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर तमाम भारतवासियों, झारखंड वासियों, विशेषकर नगर जमशेदपुर वासियों को, सभी को मैं शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जमशेदपुर वासियों को शक्ति प्रदान करें, सभी सुखमय रहे, सभी आनंदित रहें। इस जो समय परिस्थिति के मुताबिक आज प्रतियोगिता है, ये कृष्ण जन्माष्टमी जो इस क्षेत्र के, इस जमशेदपुर के हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ जो प्रतियोगिता में भाग ली हुई है, ये आपको 24-25 आपको प्रतियोगिता होगी। 26 तारीख को प्राइज वितरण होगा, जो कि हमारे माननीय राज्यपाल महोदय श्री रघुवर दास जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के, वे परसों आवेंगे, अर्थात मैंने 26 को आवेंगे। 26 को उनके हाथ के द्वारा प्राइज वितरण होगा। हम यही चाहेंगे इस सूर्य मंदिर कमेटी के सारे पदाधिकारियों को कि वे शांति प्रिय ढंग से इस प्रतियोगिता को सफल बनावें। साथ साथ आज की कृष्ण जन्माष्टमी के जो प्रोग्राम के शुभ अवसर पर तमाम हमारे सूर्य मंदिर समिति के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष भूपेंद्र जी हैं, महामंत्री अखिलेश जी हैं, या अन्य जो पदाधिकारी, सभी को मैं शुभकामना देता हूँ, जो कि सूझबूझ समझदारी के साथ ये प्रोग्राम करते हैं और अच्छी प्रतियोगिता का रूपरेखा बनाकर श्री श्री चित्रगुप्त पूजा कमेटी टेल्को का जमशेदपुर के घोड़ाबांधा स्थित साईं मंदिर प्रांगण में आम सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में साल भर का लेखा जोखा के साथ पुरानी कमेटी को भंग कर सर्वसम्मति से नई कमेटी का गठन किया गया। इस बारे में कमेटी के संरक्षक रुपेश कटियार ने बताया कि यह समिति 1957 में स्थापित की गई थी। इस वर्ष 70 वर्ष पूरे होंगे। समिति प्रत्येक वर्ष पूजा संपन्न कराने के लिए नई कमेटी का गठन करती है। इस वर्ष नई कमेटी में अध्यक्ष के रूप में प्रदीप श्रीवास्तव को पद दिया गया। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष के लिए राजीव शरण और रजनीकांत को पदभार दिया गया। इसी तरह अन्य पदों के लिए भी सदस्यों को पदभार सौंपा गया, जिनके द्वारा पूजा संपादित की जाएगी। वह नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता पूजा को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के साथ समाज के विकास और हर तबके में सेवा प्रदान करना है। श्री श्री चित्रगुप्त पूजा समिति टेल्को जो 1957 में स्थापित हुई थी, अब अपने 70 साल पूरे करने जा रही है। तो हर साल जो चित्रगुप्त पूजा होता है, उसके लिए उसके निष्पादन के लिए एक नई कमेटी का गठन होता है। तो इस बार एक पुरानी कमेटी को भंग करके सभी संरक्षक मंडली और सभी पुराने समिति के बीच में आम सभा बुलाया गया। आम सभा में आम सहमति से पुरानी समिति को भंग करके एक नई समिति को गठन किया गया, जो इस साल के चित्रगुप्त पूजा को संपादित करेगा। प्रदीप श्रीवास्तव जी अध्यक्ष बनाए गए। प्रदीप श्रीवास्तव जी जो हैं ये अध्यक्ष हैं, और राकेश कुमार जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, और राजीव शरण और रजनीकांत कुमार ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। इसमें कार्यकारी अध्यक्ष और वरीय उपाध्यक्ष जो अनिल श्रीवास्तव जी बनाए गए। उपाध्यक्ष के तौर पर धीरज वर्मा, राजीव श्रीवास्तव
और सुनील कुमार सिन्हा, ये इनका चयन किया गया है। सचिव के तौर पर संतोष कुमार, गोपाल प्रसाद और विकास कुमार सिन्हा, और कोषाध्यक्ष जो हैं वो आपको मनोज श्रीवास्तव और सह कोषाध्यक्ष मुकेश दास, और अंकेक्षक बनाए गए हैं श्री मनोज प्रसाद जी। और अभी संरक्षक मंडली का गठन होगा और कार्य समिति का विस्तार होगा। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परसोडी, चांदनी चौक, कालिंदी बस्ती में सोमवार को भाजपा नेता विमल बैठा ने दौरा किया। इस दौरान महिलाओं ने बस्ती की कई समस्याएं भाजपा नेता के समक्ष रखते हुए समाधान करने की मांग की है। महिलाओं ने कहा है कि इस बस्ती में सबसे दिक्कत शौचालय का नहीं होना है। यहाँ के लोग अभी भी रेलवे ट्रैक पर शौच करने के लिए जाते हैं। बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े का भय सताता रहता है। हाल ही में शौच करने गई एक बच्ची को सांप ने काट लिया था। महिलाओं ने कालिंदी बस्ती में सरकार से जल्द शौचालय निर्माण करवाने की मांग की है। भाजपा नेता ने आश्वासन देते हुए कहा कि इस संबंध में जिले के वरीय अधिकारियों के साथ मिलकर वार्ता करेंगे और जल्द समाधान करने की मांग भी करेंगे। प्रशासन अगर इस बात को संज्ञान में नहीं लेती है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मौके पर पार्टी के कई नेतागण भी मौजूद थे। आज हम लोग जुगसलाई विधानसभा परसोडी कालिंदी बस्ती में हैं, जहाँ पे हमारी बहन हमारे साथ में खड़ी हैं। सभी बहन बच्चे यहाँ सब उपस्थित हैं, अभिभावक और माताएं भी हैं। मैं बहुत दुख के साथ यहाँ पर आया हूँ। मुझे मालूम चला था कि यहाँ पर शौचालय नहीं है। इस विषय को लेकर लगातार हमने आवाज़ उठाया, मगर अभी तक संपूर्ण रूप से ये पूर्ण हुआ नहीं। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोग आए हैं और मैंने सारा चीज़ सुना। हमारी माता, हमारी बहन एक ही बात बोल रही कि आज भी हमें शौच करने के लिए रेलवे ट्रैकों में जाना पड़ता है। तो इससे बढ़ के दुख की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि हमारी बहनों को आज हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। शहर के बीचों बीच एक कालिंदी बस्ती है और इस बस्ती में हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बच्ची आज भी शौच के लिए रेलवे फाटक और रेलवे पटरी के पास जाना पड़ता है। तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मैं जिला प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, कि जल्द से जल्द यहाँ शौचालय का निर्माण किया जाए। जल्द से जल्द इनको वो सुविधा मिलना चाहिए जो इनका हक है, अधिकार है, और ये अधिकार जब तक इनको नहीं मिलेगा विमल बैठा चुप नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीलू मछुआ ने होरलुंग पुल का रविवार को निरीक्षण किया है। पुल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बताया कि पुल काफी जर्जर हो गया है। जब से पुल बना है आज तक कभी भी इसकी मरम्मत नहीं हुई। स्वर्ण रेखा नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो पुल को कभी भी नुकसान पहुंच सकता है। ग्रामीणों ने जर्जर पुल होने की शिकायत उनसे की थी, इसलिए उन्होंने यह निरीक्षण किया। उन्होंने जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि विधायक मंगल कालिंदी झामुमो के विधायक हैं, झामुमो की सरकार है, फिर भी विधायक क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये करोड़ों का पुल है जो कि जुगसलाई विधानसभा के एमजीएम मंडल को पूर्वी विधानसभा से जोड़ती है। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ का मुआयना करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि वर्तमान जो विधायक है वो भविष्य में होने वाले बहुत बड़ी दुर्घटना को वो अनदेखा करके चल रहे हैं। मैंने यहाँ पाया है कि रोड की जो स्थिति है जगह जगह टूटी हुई है, जर्जर है। यहाँ कोई जाली की व्यवस्था नहीं है, यहाँ समुचित लाइट की व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रोड है ये ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाया गया था। लेकिन आज यहाँ देख रहे हैं भारी वाहन, 4 व्हीलर, 6 चक्का जो भी है, भारी वाहन जो है अवैध रूप से चल रही है, जिसका यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। भाजपा के बूथ सम्मेलन में अपने विरोधियों पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जमकर बरसे। जमशेदपुर पूर्व के विधायक श्री सरयू राय ने कहा कि उन्होंने बीते 2.5 वर्ष में 156 करोड़ रुपए के कार्य करवाए हैं। 2019 से अब तक विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं। 5 साल में मोटे तौर पर 2 साल में कोरोना में और 6 माह तो आचार संहिता की ही भेंट चढ़ गए। इन बचे 2.5 वर्ष में हर क्षेत्र में काम हुआ है। कोरोना के दौर में कार्यकर्ताओं ने जान हथेली पर लेकर लोगों की मदद की। विभिन्न किस्म के भोजन, दवाइयां आदि जरूरतमंदों तक इन्हीं कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने का काम किया। कार्यकर्ता ही असली शक्ति है।
यह देखकर संतोष हुआ कि बूथ सम्मेलन में 1500 से 2000 के बीच कार्यकर्ता आए। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका काम जन जन तक पहुंचा है। जो संगठन का विस्तार अभी तक बूथ के स्तर पर हुआ है, जितने भवन हैं जहाँ चुनाव होता है उनके प्रभारी, बूथों के प्रभारी और बूथ पर जो सदस्य बने हैं, ऐसे लोगों का ही सम्मेलन होने जा रहा था। अच्छी संख्या ही 1500 से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हमारे क्षेत्र में करीब 300 बूथ है और उस तरह 1 बूथ से 5 कार्यकर्ता यहाँ दिखाई दिए। सब में जोश था, उत्साह था। अब 27 अगस्त को परसों बूथ इसका फाइनल हो जाएगा तो नया बूथ का कौन वोटर है लेकर सभी पहुँचाएँगे और उसके आधार पर नीचे लोगों से संपर्क करेंगे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।